बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पिछली क्लास को आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि कौन सा अल्फाबेट कौन सी अलग अलग साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकता है और उनसे कौन से पॉसिबल वर्ड्स जो हैं हम लोग बना सकते हैं। तो आज जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं वर्ड्स इन कॉमन यूज, कुछ ऐसे शब्द जो हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो वो कैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं, उन शब्दों को कैसे बोलना होता है, आज उन चीजों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत बारी ऐसा होता है कि हम लोग चीजों को गलत तरीके से बोल देते हैं। कोई वर्ड जिसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और होती है, हम उसे कुछ और बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है नाश्ता करना। ना, नाश्ता करना इज इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड हैविंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, इट इज हैविंग ब्रेकफास्ट। हम लोग कैसे बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलनी है। इंग्लिश बोलना कोई भी कर लेगा, सही इंग्लिश बोलना वो हम लोगों को सीखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से सही इंग्लिश को बोलेंगे, कौन से वर्ड्स की क्या प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, कौन से वर्ड को कैसे बोला जाएगा, ये हमें हमारी आज की क्लास में सीखना रहेगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग रेडी होंगे हमारे आज के सेशन के लिए। आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स एंड कुछ फ्रेजेस और उनके ऊपर बनने वाले कुछ डे टू डे कॉमन यूजेस के सेंटेंसेस और फ्रेजेस, छोटे सेंटेंसेस और फ्रेजेस हम लोग आज की क्लास में वेरी सॉरी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज की क्लास को और देखते हैं कि क्या क्या शब्द हमारे सामने आ सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं कॉमन वर्ड्स इन यूज, यानी वो शब्द जिनको हम हमारी डेली जिंदगी में यूज करते हैं, हम उन्हें कैसे बोलेंगे, हम उन्हें कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये हमें हमारी आज की क्लास में सीखना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर लिस्ट ऑफ वर्ड्स और मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग इन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, और जहां जहां पर मुझे रिक्वायर्ड रहेगा मैं आप लोगों को उसका हिंदी भी लिख कर दे दूंगी ताकि आप लोगों को वर्ड को समझने में आसानी हो। तो पहला वर्ड हम इसे कैसे पढ़ते हैं, ये पहला शब्द जो हमारी स्क्रीन पर लिखा है, हम इसे पढ़ते हैं प्रॉपर, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं प्रॉपर, लेकिन हमसे प्रॉपर नहीं बोलते, हमसे प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर। अब यहाँ पर डबल पी नहीं आ रहा है, सिंगल पी आ रहा है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो जाएगा, प्रॉपर। ठीक है, इट इज प्रॉपर। अब आप चाहो तो इसके अंदर ये जो र की साउंड है इसे एलिमिनेट भी कर सकते हो, इसे हटा सकते हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था। आपके ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में आर यूज होता है, अगर आप थोड़ा और अच्छे से अपनी इंग्लिश को बोलना चाहते हैं तो आप इन वर्ड्स में से जो लास्ट अल्फाबेट है, यानी अगर आर वहां पर आ रहा है तो आप उसको भी हटा सकते हैं। जैसे यहां पर आप लोगों ने क्या किया, प्रॉपर को आप प्रॉपर नहीं बोलते, प्रॉपर बोलते हैं, प्रॉपर। इट इज अ प्रॉपर रिक्वेस्ट दैट यू आर पुटिंग फॉरवर्ड, और इसमें से आप आर हटा सकते हो तो वो बन जाएगा प्रॉपर, इट्स अ प्रॉपर रिक्वेस्ट। दूसरा वर्ड होता है रिलेटेड। ठीक है, नॉट रिलेटेड नहीं, कुछ रिलेटेड। ठीक है, छोटा री, रिलेटेड नहीं होता, रिलेटेड। दिस वर्ड इज रिलेटेड। ठीक है, रिलेटेड ऐसे बोलेंगे। नाउ दिस वर्ड, अब यहां पर इट इज नॉट रिमूव नहीं है, ये रिमूव नहीं है, रिमूव है, रिमूव। तो आर कैसा आता है वापस, वर्ड आता है छोटा, और व रिमूव, इट इज नॉट रिमूव, इट इज रिमूव। अब देखो मूव के अंदर जो ऊ की साउंड है वो ज्यादा आ रही है, तो इट इज रिमूव। दिस वर्ड इज रेंट। रेंट यानी आप जब किसी भी चीज का किराया देते हो। नाउ दिस वर्ड रिटर्न, रिटर्न, तो वापस से क्या हो जाएगा, रिटर्न। ठीक है, अब यहां पर रिटर्न नहीं बोलना, र पे फोकस कम रखना है। वर्ड कैसा बनेगा, रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न। यहां पर आर की साउंड ज्यादा नहीं है, यहां पर जो आर की साउंड है दैट इज लेस, आर साउंड इज
तो आप लोगों को ये प्रोनाउंसिएशन सीखनी बहुत जरूरी है कि आप कौन से वर्ड को कैसे सही तरीके से प्रोनाउंस करोगे, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत जो है सामना करना पड़ सकता है। नाउ दिस वर्ड इज रन, रन, इट इज नॉट रून, इट इज रन, ये हम सबको पता होगा। नाउ दिस वर्ड, नाउ दिस वर्ड, ये क्या है? ये है, इट इज, अब देखो यहाँ डबल ई आ रहा है, तो डबल ई की साउंड क्या हो जाती है? बड़ी ई की मात्रा हो जाती है, तो वर्ड क्या बनेगा? वर्ड बनेगा स्पीड, स्पीड, ठीक है, द वर्ड इज स्पीड। नाउ दिस वर्ड, नाउ दिस वर्ड, अब इसमें आप लोग आर की साउंड पर फोकस करोगे। इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, स की साउंड पूरी नहीं आएगी, द वर्ड विल बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, यहां पर इस तरीके से स्ट्रॉन्ग, 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 ओ की साउंड पर आप लोग फोकस करोगे, ठीक है। ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट यू कैन डू हियर इज, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे ओ की जो साउंड आ रही है दैट हैज टू बी फोकस्ड, तो इट विल बी स्ट्रॉन्ग। ओके, नाउ दिस वर्ड, दिस इज स्टाइल, स्टाइल, ठीक है, इट इज स्टाइल नहीं बोलना, स्टाइल नहीं है, स्टाइल, ठीक है। आई की साउंड आ रही है, आई नहीं आ रहा, इट इज नॉट स्टाइल, इट इज स्टाइल, ठीक है। जो आपकी साउंड आ रही है वो अ और यल की आ रही है, इट इज नॉट स्टाइल। कई लोग हम लोग बोलते हैं हमारा स्टाइल है, हमारा स्टाइल ही हमारा स्टाइल है, ठीक है, तो STYLE, इट इज स्टाइल, ऐसे वाला आएगा ये स्टाइल, स्टाइल, इट्स नॉट आवर स्टाइल, ये स्टाइल नहीं होता, ये स्टाइल होता है, इट्स आवर स्टाइल, ठीक है। ये वाला वर्ड है, इसको कैसे पढ़ेंगे? यहां से पढ़ो, THROUGH, इसको हम लोग पढ़ते हैं थ्रू, थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे एक TH, दो चीजें ध्यान देना, जो TH की साउंड होती है वो होती है TH की साउंड होती है वो, उसमें वो साइलेंट हो जाती है, ठीक है, वो साइलेंट साउंड होती है। जहां पर भी GH की साउंड होती है वो अगर लास्ट में लग रही होती है साउंड, सॉरी, अगर ये वर्ड के लास्ट में लग रही होती है तो ये साइलेंट साउंड हो जाती है। जैसे मैं लिखती हूँ नाइट, GH आ रहा है नाइट के अंदर, है ना, लेकिन यहाँ पर ये GH साइलेंट है। लेकिन अगर मान लो मैं स्टार्टिंग में लिख दूं, GH को वर्ड की स्टार्टिंग में लिख दूं, तो ये क्या साउंड देगा? ये घ की साउंड देगा, जैसे इट इज घोस्ट, ठीक है। अगर ये लास्ट में आते हैं तो ये साइलेंट साउंड वाले वर्ड्स हो जाते हैं, और अगर ये स्टार्टिंग के अंदर आता है तो ये क्या वर्ड की स्पेलिंग बनाता है? ये बनाता है घ, ठीक है, घोस्ट, ठीक है। और आप कह सकते हो घासली, ये हमने लास्ट क्लास में वर्ड सीखा था, है ना। वैसे ही देखो थ्रू, थ्रू, अब यहां पर ये थ की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, थ्रू, और ये वर्ड हो गया आउट, आउट, थ्रू आउट, थ्रू आउट, बड़ा नहीं है, थ्रू आउट, थ्रू आउट, बोलकर देखना इन वर्ड्स को। अगला सेट ऑफ वर्ड्स देखो, नाउ दिस वर्ड, अब यू है, यू की साउंड क्या है? क्या अ भी हो सकता है, लेकिन ये वर्ड है यूजर, यूसर नहीं। अब देखो यहाँ पे एस की साउंड कैसे आ रही है? वो ज के फॉर्म में आ रही है, तो वर्ड की स्पेलिंग क्या बन गई? ये बन गई यूजर, तो जेड, जेड के नीचे बिंदु आएगा, तो ये यूजर नहीं है। आई एम नॉट ए यूजर ऑफ कंप्यूटर, आई एम अ यूजर ऑफ कंप्यूटर। और वापस से आप आर को साइलेंट कर सकते हो, आई एम अ यूजर ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, यूजर, कोशिश करो हो जाएगा, लगता है नहीं करना, यूजर, यूजर, आर पे ज्यादा फोकस नहीं करना जब आर लास्ट में होता है, और ये यूजर नहीं होता, याद रखना एस की साउंड ज नहीं होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दिस वर्ड, देशों के बीच में वॉर हो रही है, वॉर, ठीक है, इट इज वॉर, ठीक है, इट इज नॉट वार, वार नहीं हो रही है दोनों के बीच में। आप सोचोगे आ की साउंड आ रही है, नहीं, इट इज वॉर। दो देशों के बीच में क्या हो रहा है? दो देशों के बीच में अगर युद्ध हो रहा है, उसे इट इज कॉल्ड वॉर इन इंग्लिश, ठीक है। ऐसे वॉर नहीं बोलना, तो दो देश के बीच में वॉर हो रही है, नहीं, इसमें र की साउंड आती है, द वॉर, र की साउंड भले ही हल्की आए लेकिन आती है। नॉट दिस वर्ड, नॉट दिस वर्ड, अब ये देखो, ये लिखा है TUAL, ठीक है, TUAL,
ये वर्ड आपको लगेगा एक्चुअल, नहीं, यहाँ पर वर्ड है एक्चुअल। क्या वर्ड है? एक्चुअल। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हो, क्योंकि देखो हमारे इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे 3 कैटेगरी के होते हैं, ठीक है? नथिंग, समथिंग और एवरीथिंग। नॉट एवरीथिंग बट नथिंग, समथिंग एंड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मोर थिंग नहीं, स्कोप टू लर्न, स्कोप टू लर्न। अब हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नथिंग वाले हैं, तो कहते हैं कि मैम बिल्कुल कुछ है समथिंग वाले, कि हाँ मैम कुछ कुछ कर सकते हैं, कुछ कुछ में दिक्कत होती है। एक होते हैं स्कोप टू लर्न, जिन्हें पता है कि क्या करना है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो जो बच्चों को बिल्कुल भी मीनिंग्स नहीं आते ना, आप लोगों को ये चीज बहुत हेल्प करेगी। तो ये वर्ड आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे बोलेंगे? इट इज नॉट एक्चुअल, इट इज एक्चुअल। एक्चुअल कैसे बोलेंगे? एक्चुअल, आधा क, एक्चुअल नहीं, एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल। नाउ दिस वर्ड हम इसे प्रोनाउंस करते हैं एप्रोप्रिएट, ठीक है? हम लोग ये ए की साउंड को कैसे ले जाते हैं? ए ले जाते हैं, तो हम इसे बोलते हैं एप्रोप्रिएट। नहीं, इट इज नॉट एप्रोप्रिएट, इट इज अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट कैसे बोलोगे? आप इसे बोलोगे अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट, ठीक है? ये की साउंड आती है, अप्रोप्रिएट। नाउ दिस वर्ड इज नॉट बैंक, बैंक, ठीक है? क्या आप लोगों को पता होगा? तो सबको पता होगा ना, बैंक। नाउ दिस वर्ड, अब मैंने आप लोगों को बताया था, जहां पर भी लास्ट में TION हो जाता है, वहां पर साउंड क्या हो जाती है? शन की साउंड हो जाती है। तो ये वर्ड क्या है? कॉम्बी, कॉम्बी और एन, कॉम्बिनेशन। तो ये वर्ड बन गया कॉम्बिनेशन, 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 कॉम्बिनेशन करके नहीं बोलना, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बोल के देख, वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस कीजिए। नाउ दिस वर्ड, इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लान पीते हो ना, कॉम्प्लेक्स। अब देखो एक्स, एक्स छोटी साउंड आ रही है, हमने क्या सीखा था? ये वाली साउंड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है? नाउ दिस वर्ड, इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस होती हैं, इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस होती हैं। ये वर्ड है कंटेंट और ये वर्ड है कंटेंट। दोनों वर्ड्स एक ही हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, वो भी समझते हैं। आ जाइए, ये वर्ड दिया गया है आपको कंटेंट या कंटेंट, दोनों दो प्रोनाउंसिएशंस हैं और दोनों के हिसाब से इसका मीनिंग बदल जाता है। एक हो जाता है कंटेंट और एक हो जाता है कंटेंट। अगर आप कंटेंट, अगर आप इसे पढ़ते हो कंटेंट, तो इसका मतलब होता है सैटिस्फाइड, इसका मतलब होता है कि आप खुश हो, ठीक है? आप कैसे हो? आप सेटिस्फाइड हो, तो ये हो गया कंटेंट, ठीक है? अगर आप कहते हो कंटेंट, आप कहते हो कंटेंट, अगर इसी वर्ड को आप लोग बोल देते हो कंटेंट, कंटेंट, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है बच्चे डाटा या डेटा, डेटा। ये डाटा नहीं होता, डेटा होता है, ठीक है? डेटा यानी सामान, इंफॉर्मेशन, ठीक है? दिस बिकम्स इंफॉर्मेशन, 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 वो बन जाता है इंफॉर्मेशन, ठीक है? आई होप यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। टिल दिस पॉइंट थिंग्स आर क्लियर टू यू। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, आप लोगों ने ये सीख लिया। ये वर्ड क्या होता है? ये वर्ड होता है क्राफ्ट, क्राफ्ट, क्राफ्ट यानी आर्ट की कोई भी चीज को हम लोग क्राफ्ट बोलते हैं। तो इसको आप लोग कैसे प्रोनाउंस करोगे? आप इसे प्रोनाउंस करोगे क्राफ्ट, क्राफ्ट, क्राफ्ट नहीं, क्राफ्ट, दिस वर्ड। अब याद एक और चीज रखने वाली है, जब भी आपको EU कहीं पे मिल जाए, ठीक है, EU, UE सॉरी, UE मिल जाए ना, जहां पर इसकी साउंड कैसी होती है? इसकी साउंड हमेशा होती है EU। लिखा हो जहां पर UE, उसकी साउंड हमेशा क्या होगी? EU। तो वर्ड है DEU, तो वर्ड क्या बन जाएगा? ड्यू,
ड्यू, ड्यू, ड्यू का मतलब होता है बकाया। जैसे मैं कहती हूँ बकाया राशि, ड्यू मनी, योर पेमेंट इज ड्यू, मतलब तुम्हारी पेमेंट अभी बची हुई है, बकाया है, बकाया राशि है, देने वाली बच रही है, बकाया राशि इज ड्यू। वैसे यहाँ पे एक वर्ड देखो, HUE, इसका मतलब होता है कलर, इसका मतलब होता है रंग। इसको आप लोग कैसे प्रोनाउंस करोगे? HEUE कैसे प्रोनाउंस है? ह्यू, यू, यू, तो क्या बन जाएगा? ये वर्ड बन जाएगा ह्यू, ये वर्ड क्या बन जाएगा? ह्यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कलर। समझ में आया? ये क्यों? अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ये तो कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन हम लोगों से नहीं होती। तो ये आप लोगों को बेसिकली आज, अब देखो आपने पहले क्लास में अल्फाबेट सीखे, आज आप वर्ड सीख रहे हो। जाने से पहले मैं आपको फ्रेजेस भी सिखाकर चली जाऊंगी, क्योंकि अगली क्लास से हम लोगों ने सेंटेंसेस भी शुरू करने हैं। ठीक है, अगली क्लास से हम लोगों ने सेंटेंसेस भी शुरू करने हैं, और आज का जो आपको होमवर्क मिलेगा वो आपको प्रैक्टिस करना रहेगा आगे वाली क्लासेस से पहले। यू नीड टू यूज दीज वर्ड्स, यू नीड टू यूज दीज सेंटेंसेस दैट वी आर गोइंग टू डू इन द अपकमिंग डेज। लेके आओ इन चीजों को अपने बोलने में, हर दिन में बोलो इन चीजों को। अगला देखो, अब ये वर्ड क्या है? हम लोग ये एस को हमेशा जी पढ़ लेते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, इस वर्ड को बोलते हैं इजीली। आई कैन पास द एग्जाम इजीली, मैं कर लेता हूं, लेकिन इजीली बोलते ही तुम्हारी इंग्लिश खराब हो जाती है। तो ये वर्ड क्या हो गया? ये हो गया इजीली, इसमें सब कुछ बड़ा है। इजीली, इसमें ई भी बड़ा है, जी भी बड़ा है, और ली भी बड़ा है। इट इज इजीली, इजीली, आसानी से। दिस वर्ड इज इफेक्टिव, इफेक्टिव कैसे बोलोगे? इफेक्टिव, इफेक्टिव, आई छोटा है, इफेक्टिव, ये लिख लेना अपने पास, इनकी प्रोनाउंसिएशन, ये दिन पर दिन यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं। दिस वर्ड, अब मैंने आप लोगों को बताया था TU जो है वो कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, हमने पहले भी एक TU वाला वर्ड किया था, मुझे लग रहा है एक्चुअल किया था, एक्चुअल किया था। तो जहां पर मैंने बोला था ये TU की साउंड, याद रखना, ये TU की साउंड जो है ये चू की साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर एक वर्ड देखो, यहां पर आपको एक वर्ड दिया इवन, इवन, इवन तो पता है ना, इवन, इवन, इवेंचुअली, इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली, 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 इवन होता है, इवेंचुअली, इवेंचुअली इसका मतलब होता है आगे आने वाले समय में, आने वाले समय में, आने वाले। अब ये हमने पहले ही, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था। ये वर्ड आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? कई बच्चे ना इसे बोलते हैं एग्जैक्टली, हम लोग क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं एग्जैक्टली, 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 इसमें टी की साउंड पर फोकस आना चाहिए। तो ये क्या वर्ड बन जाता है? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, इसमें जो टी की साउंड है ना, ये ऑलमोस्ट साइलेंट है, एग्जैक्टली नहीं बोलते, इट इज ऑलमोस्ट साइलेंट, लेकिन होती है। तो कैसे हो गया? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली या एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली बोलकर देखो, एग्जैक्टली, इसमें ट की साउंड ट करके लगती है, लेकिन डायरेक्ट बोलने में नहीं आती। अगला देखो, ये फेल, URE अर, तो क्या हो जाएगा? फेलियर, क्या? फेलियर, फेलियर लिख दिया, मात्रा, वर्ड क्या बन जाएगा? फेलियर। ये इधर LF, LF इज ऑलवेज, अच्छा एक और चीज, LF हमेशा साइलेंट होता है, LF हमेशा साइलेंट होता है। तो ये वर्ड क्या बना? ये वर्ड बना हाफ, ये वर्ड बना हाफ,
हाफ नहीं, हाफ, हाफ, ठीक है, क्योंकि LF साइलेंट होता है। वैसे ही ये वर्ड गाय का बछड़ा, इट इज काफ, ठीक है, इट इज काफ, इट इज नॉट काल्फ, याद रखना, ठीक है। अब ये वाला वर्ड इनसाइड, इनसाइड, अंदर, दिस वर्ड मीनिंग, मीनिंग, म की साउंड लंबी, निंग, मीनिंग, दिस वर्ड, ये हम सबको बोलना आता है, मेडिसिन, 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 दिस वर्ड डबल डी, MI, मी, डबल डी, LE, ये LE की साउंड ए में नहीं जाती, LE की होती है ल, LE की साउंड होती है ल, तो क्या बन गया, मिडल, क्या बना, ये बना मिडल, ठीक है। जब भी LE होता है तो LE की साउंड होती है ल की, क्लियर हुआ, तो दिस वर्ड इज मिडल। दिस वर्ड, ये हमें पता है आउटसाइड, आउटसाइड, बड़ी के साथ, दिस वर्ड, हमारी फिलॉसफी ये है, हमारी जिंदगी की फिलॉसफी ये है, ठीक है, नहीं, हमारी जिंदगी की फिलॉसफी ये, हमारी जिंदगी की फिलॉसफी, फिलॉसफी, फिलॉसफी नहीं, सफी, सफी, हमारी जिंदगी की फिलॉसफी क्या है, हमारी जिंदगी की फिल, PH वाला आ रहा है, फ, फिलॉसफी, एक होता है F वाला डायरेक्ट, ये है फिलॉसफी, आपके होठ और लिप्स टच कर रहे हैं, फिलोसफी, अब इधर भी PHY है, तो याद रखना ये भी ऐसे आएगा, फिलॉसफी, हमारी जिंदगी की फिलॉसफी ये है, समझ आया, आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखिएगा, दिख नहीं, अगला देखो, हम लोग बोलते हैं रेगुलर, नहीं, ये वर्ड रेगुलर नहीं होता, इट इज रेगुलर, 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 ग्यू, GU के साउंड में ग्यू हो जाता है, ये क्या होगा, रेगुलर नहीं होता, ये होता है रेगुलर, ठीक है, रेगुलर, क के आगे छोटी यू की मात्रा, रेगुलर, य की साउंड आती है इसमें यू की वजह से, ठीक है, रेगुलर नहीं बोलते, रेगुलर बोलते हैं, ओके। दिस वर्ड, पी की साउंड भी व, जहां पर लास्ट में ऐसा कुछ हो जाए वो व बन, जो अल्फाबेट बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजर्व, रिजर्व, सर्व, दिस वर्ड, नॉट स्टैंडर्ड, 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 ठीक है, दिस विल बी द वर्ड, नॉट दिस इज बिजी, अब ऑल्दो आप इसमें सोच रहे होगे कि मैम USY है, आई की साउंड तो आ नहीं रही, तो बेटा यहाँ पर बी को हम बी की तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसीलिए ये वर्ड क्या हुआ, ये वर्ड हुआ बिजी, और याद रखना मैं बिजी नहीं हूं, मैं बिजी हूं, ठीक है, आई एम नॉट बिजी, आई एम बिजी, ओके। दिस वर्ड OA इज O, ठीक है, तो ये वर्ड क्या बन गया, ये वर्ड हो गया बोट, दिस वर्ड कंट्री, कंट्री, ठीक है, डांस, डांस बोल सकते हैं, डांस और डांस दोनों बोल सकते हैं, डांस और डांस, एग्जाम, बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसे बोलते हैं हमारा एग्जाम है, एग्जाम नहीं होता, एग्जाम होता है, एग्जाम, एग्जाम, XM ऐसे बोलना है, कैसे हो जाएगा,
एग्जाम, दिस इज हाउ यू कैन, नॉट एग्जाम, एग्जाम। दिस वर्ड, अब देखो एक्स क्यूज, क्यूज, एक्स एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, ओ डब्ल्यू इज ओ की साउंड, तो क्या बन गया? ग्रो, ग्रो इज मूवी, मूवी, है ना। अब ये वर्ड आता है अगला बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, देखो वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड क्या है? वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी एक स्पेलिंग ये भी होती है, ऑर्गेनाइजेशन। अब आप इसे कैसे प्रोनाउंस करोगे? ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेंगे, एस की साउंड को ज में नहीं लगाएंगे, याद रखना। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑलवेज जेशन एंड नॉट जेशन। अगला वर्ड रिकॉर्ड, 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 रिकॉर्ड र की साउंड नहीं आएगी, रिकॉर्ड। रिजल्ट, रिजल्ट, सेक्शन, सेक्शन, दिस वर्ड नॉट एक्रॉस, एक्रॉस नहीं है, अक्रॉस है, अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस, अक्रॉस यानी उस पार। ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। अब देखो ए एल की साउंड क्या हो गई? ऑल रेडी। अब इसमें याद रखना रे नहीं होता, रेडी, ऑलरेडी, रेडी, ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी। बी लो, बी लो नहीं होता, बिलो, ठीक है, ओ डब्ल्यू इज ओ की साउंड देता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या सीखा था? ओ डब्ल्यू जो है वो ओ की साउंड। अब मैंने एक बड़ा अच्छा सवाल देखा था लास्ट लेक्चर के कमेंट सेक्शन में, था कि मैम बोल के अंदर हम इसे बोल बोलते हैं, लेकिन डाउनफॉल के अंदर, लेकिन डाउनफॉल वर्ड के अंदर तो इसे आऊ की प्रोनाउंसिएशन दी जा रही है कि आ, उसके अंदर तो हम इसे आऊ करके बोल रहे हैं, तो ये वर्ड तो बन रहा है डाउनफॉल। तो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर ओ डब्ल्यू की साउंड ओ में है और इधर आऊ में है? तो बेटा जनरली ये देखा गया है, मतलब इसका एक लॉजिक जो मतलब हम लगा सकते हैं, कई कई जगहों पर ये शायद फेल भी हो जाता है, बट एक प्लॉजिबल लॉजिक इसके पीछे ये माना जा सकता है कि जब ये ओ डब्ल्यू वर्ड के कहीं सेंटर में आ रहा होता है, इन मिडिल ऑफ वर्ड, इन मिडिल ऑफ वर्ड, तब इसकी जो बहुत लंबा वर्ड है तो उसके अंदर इसकी प्रोनाउंसिएशन आउल हो जाती है, ठीक है। अब जैसे, लेकिन कई कई कुछ कुछ वर्ड्स में होता है, ये बहुत, ये रेयर केसेस में होता है, तो आप इसके आगे इसको रेयर केस करके भी लिख सकते हो। ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, बिकॉज ये हमारे लिए भी समझना बहुत मुश्किल है कि मैम एक जगह पर ओ डब्ल्यू की साउंड ओ देती है और एक जगह पर आऊ देती है, ऐसा क्यों है? तो बेटा वो वर्ड्स ही ऐसे बने हुए हैं, उनके पीछे एक लॉजिक जो मैंने स्टडी किया ये कमेंट सेक्शन में डाउट देखने के बाद, समझा कि हाँ ये पॉइंट अच्छा है बहुत, तो मैंने भी अपनी अलग अलग किताबें खोली, दिमाग के घोड़े दौड़ाए, और मुझे भी यही समझ में आया जितना मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर वर्ड के बीच में लिखा हुआ है तो वो ओ की साउंड में आएगा, लेकिन अगर एक लंबा वर्ड है तो वहां पर वो आउन ओ डब्ल्यू के फॉर्म के अंदर आ सकता है। वैसे ही आप एक और वर्ड देखो, ये देखो फ्राउन। फ्राउन का मतलब होता है ऐसे बोहें चढ़ा लेना अपनी, मतलब ऐसा मुंह बनाना, इज कॉल्ड फ्राउन। लेकिन वही अगर मैं वर्ड लिख दूं नोन, तो उधर ये साउंड ओ की हो जाएगी और इधर ये साउंड आउ की हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे अलग अलग वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर जिनका कोई फिक्स लॉजिक है ही नहीं, तो कई कई चीजों को आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। अगर आपको डाउन वर्ड पता है, फॉल वर्ड पता है, तो दोनों को मिला दो, डाउनफॉल बना दो, बात खत्म हो जाती है। इतना ज्यादा मत सोचो इस बारे में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हमारे पास जो आता है वो आता है इधर वाले वर्ड्स में, ये वाले वर्ड्स को देखिए, क्योंकि ये वर्ड्स हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट करते हैं कभी कभी। ये वर्ड मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग इसे कैसे बोलते हो? आप लोग इसे बोलते हो
ब्रेकफास्ट, हम इसे बोलते हैं कि यार हम ना ब्रेकफास्ट करके आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्या, ब्रेकफास्ट बोल के देखो, ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, तो हैविंग ब्रेकफास्ट। Okay, now this word is punish, punishment. Again, this word is not permanent, it is not permanent, it is permanent, permanent, permanent बोल के देखो, it is not permanent, ये permanent नहीं है, permanent नहीं है, ये word है permanent। permanent, permanent, है permanent job, permanent, permanent। अब वापस से र खा जाओ, permanent। opposite, हम बोलते हैं opposite, ये क्या है, ये opposite वर्ड है, कई बोलते हैं opposite है, कई कहते हैं कि ये opposite है, opposite है, opposite नहीं होता, opposite, opposite कैसे बोलोगे, करेक्ट, ये गलत है, ये प्रोनाउंसिएशन गलत है, सही क्या है, ऑपोजिट, ऑपोजिट, ये प्रोनाउंसिएशन ऑपोजिट, ऑपोजिट। ये वर्ड के बीच में मैंने डैश क्यों लगाया है, क्योंकि इसको अलग बोलना है, इस पे थोड़ा फिर हल्का सा गैप देके साथ में बोलना है, ऑपोजिट, ऑपोजिट, इट इज नॉट अपोजिट, इट इज नॉट ऑपोजिट, इट इज ऑपोजिट, ऑपोजिट। अगला वर्ड, अब ये सी एच जो होता है ना, ये क की साउंड देता है, जैसे अभी आप एक और वर्ड आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखो SCH, ये बन जाएगा स्कूल, ठीक है, ये अब जैसे देखो ये हो जाएगा स्केड्यूल या स्केड्यूल, कुछ स्केड्यूल बोलते हैं वैसे, हम पता क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं शेड्यूल, ये हमारा शेड्यूल है, नहीं हमारा शेड्यूल नहीं है, वो हमारा स्केड्यूल है, स्केड्यूल, स्केड्यूल वैसे ये भी लगता है इसमें, स्केड्यूल, ये हमारा स्केड्यूल है, स्केड्यूल, ठीक है, इट इज नॉट शेड्यूल, इट इज नॉट स्केड्यूल, कुछ नहीं है, इट्स नॉट स्केड्यूल, ठीक है। ये वर्ड SU हमने पढ़ा था, ये साउंड देता है शू की, तो वर्ड क्या बन गया, शुगर। ये वर्ड इसे बोला, हम बोलते हैं पोटाटो, क्योंकि पोटाटो नहीं, पोटैटो। वैसे ही अगर मैं वर्ड ले लू ये क्या बनेगा, ये बनेगा टोमैटो, इट इज नॉट टोमाटो, इट इज नॉट पोटाटो, इट इज पोटैटो, इट इज टोमेटो, ठीक है, पोटैटो, टोमेटो, पोटैटो, टोमेटो। ये कुछ डेली में बोले जाने वाले शब्द हैं, जो कि मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसे डेली में बोले जाने वाले शब्द है जिनकी प्रैक्टिस हम लोगों ने आज करी है। अब मेरे पास आप लोगों के लिए एक काम और भी है। अब हमने क्या सीखना शुरू करना है, हम लोगों ने बात कर ली है कुछ वर्ड्स की, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ हिंदी के ऐसे वर्ड्स देखने वाले हैं जो हम लोग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, डेली कन्वर्सेशंस में यूज होते हैं ये वर्ड्स, ठीक है। डेली जो भी बात हम बोलते हैं, डेली कॉन्वर्सेशन के अंदर ये बातों के डायलॉग्स हम लोग अक्सर बोल रहे होते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, हमें अक्सर बोले जाने वाले वर्ड्स के ही अब देखने हैं कि इनका इंग्लिश में हम इन्हें किस फ्रेज से बुला सकते हैं, यानी एक छोटा सा वर्ड इनके लिए क्या यूज हो सकता है। और ये वो सेंटेंसेस हैं जो आपको इसके ऊपर डेली बोलकर प्रैक्टिस करने हैं। तो ये तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हर दिन सुबह उठो एंड जो भी काम आप करते जाओ, आप मानो आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो,
तो आपने वर्ड सीख लिया। उठने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं वेकअप। आप जितने बजे भी उठते हो सुबह, एनी टाइम यू वेक अप एट द मॉर्निंग, आप लोगों को क्या करना है, उसके ऊपर एक अंग्रेजी का सेंटेंस बनाना है। जैसे मान लो आप 9 बजे उठते हो, आई वेक अप एट 9 PM। अब जितने बजे भी उठते हो उस पे एक सेंटेंस बनाओ, आई वेक अप एट 9 PM। ये सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, इन्हीं को आपको कॉपी करना है अपने रूटीन के हिसाब से। जो भी कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आई एम ईटिंग फूड, आई ईट मैंगो, आप जो भी कर रहे हो उसको बोलो कि हाँ ये काम मैं कर रहा हूँ, एंड स्पीक दैट इन इंग्लिश। इससे आपको अच्छे वर्ड्स भी आएंगे, आप बोलना भी सीखोगे और आपकी वर्ड डे टू डे लाइफ में इंग्लिश आना शुरू हो जाएगी। देखो, अलार्म बजना, सबसे पहला है अलार्म बजना। सबसे पहले दिन में क्या होता है, अलार्म बजता है, तो अलार्म गोज ऑफ, इसे हम बोलते हैं अलार्म गोज अलार्म। अब देखो, अलार्म नहीं बोलते, इट इज नॉट अलार्म, अलार्म नहीं बजता, इट इज अलार्म, अलार्म, इज अलार्म। अलार्म गोज ऑफ यानी अलार्म बज रहा है। माई अलार्म गोज ऑफ एट 6 PM। मेरे घर में अलार्म कितने बजे बजता है, मेरे घर में अलार्म 6 बजे बजता है। अब याद रखना, वर्ड को अलार्म नहीं बोलना, वर्ड है अलार्म, 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 सही से प्रोनाउंस करेंगे इसको, मतलब और ठीक से, इज अलार्म। जागना, जागने को क्या बोलेंगे, जागने को बोलेंगे वेकअप। अब मेरा अलार्म गोज ऑफ एट, जो भी बजे अलार्म मेरा चलता है मैंने बोल दिया, नाउ आई वेक अप, अब मैं उठती हूँ, आई वेक अप एट 6 AM, या एनी टाइम जो भी लगाना चाहो। ये वर्ड क्या बनता है, ये बनता है वेक अप, आई वेक अप। अलार्म बंद करना, अलार्म बजने को कहते हैं अलार्म गोज ऑफ, और अलार्म बंद करने को कहते हैं अलार्म टर्न ऑफ, अलार्म टर्न ऑफ, टर्न ऑफ अलार्म, आई टर्न ऑफ माई अलार्म। उसके बाद में क्या करता हूं, मैं अपना अलार्म बंद कर देता हूं। फिर उसके बाद में क्या करता हूं, उसके बाद में अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता हूं, मैं खींचता हूं, जंपिंग जैक्स, ये करना, ये करना, ऐसे करना, ऐसे करना, जो भी हम करते हैं हमारी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए, हमने खींचा, स्ट्रेच करना, स्ट्रेच, 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 देन आई स्ट्रेच माय बॉडी। उसके बाद में क्या करता हूं, मैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता हूं कि भैया मैं फ्रेश हो जाऊं। उठना, उसके बाद मैं उठ जाता हूं, उठने को कहा जाता है गेट अप, गेट अप। उसके बाद में क्या करता हूं, मैं उठता हूं कितने बजे, 6-10 के आसपास, फिर मैं उठ जाता हूं, भैया आगे काम भी तो करना है। बिस्तर बनाना, बिस्तर हो गया, बिस्तर बनाना, मेक बेड, मेक बेड, बिस्तर बनाने को कहते हैं मेक बेड। उसके बाद आई मेक माई बेड, उसके बाद में क्या करता हूं, मैं अपना बिस्तर सही करता हूं, संभालता हूं। पानी पीना, उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं पानी पीता हूं, ड्रिंक वाटर, क्या बोलोगे, ड्रिंक, इसे हम वाटर नहीं बुलाते, वाटर, 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 इट इज नॉट वाटर, इट इज ओ वाला साउंड, वाटर। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ लूक वॉर्म वाटर, यहां पर वर्ड लिखा गया है लूक वॉर्म। अब लूक वॉर्म का मतलब क्या होता है, लूक वॉर्म का मतलब होता है कोसा पानी, से मैं लिख देती हूँ, कोसा, कोसा पानी। इट इज नॉट ल्यूक वॉर्म, इट इज लूक वॉर्म। मैं लूक वॉर्म पानी पीता हूँ। लूक वॉर्म पानी पीने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, शौचालय जाना, आई गो टू बाथरूम। अब यहाँ पे दो चीजों पे ध्यान देना, जब आप बच्चे नहाने जाते हो, जब आप नहाने जाते हो, जब आप शौचालय जाते हो, जब आप वॉशरूम जाते हो, तब आप इसको बाथरूम ना लिखकर वॉशरूम बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा। जब आप नहाने जाओगे, ठीक है, जब आप नहाने जाओगे तब आप क्या बोलोगे, नहाने के लिए जो वर्ड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए हम लोग कह सकते हैं बाथरूम। ठीक है, ये तो हो गए ना सेम, ये तो हो गया हम लोगों ने गेटअप भी करना। ओके, यहां तक हम लोग कर चुके हैं। दांत साफ करना, ओके, यहाँ पर शौचालय जाना है, आई गो टू वॉशरूम। और अगर आप नहाने जा रहे हो तो गो टू बाथरूम। बाथरूम और वॉशरूम में एक छोटा सा फर्क ये होता है कि बाथरूम में आप नहा सकते हो, ठीक है, वहां पे शावर वगैरह, नल, बाल्टी वाल्टी, वॉशरूम भी होगा,
ठीक है, कमोड वगैरह भी होंगे, लेकिन वहां पर आप नहा सकते हो। लेकिन जो वॉशरूम होता है पर्टिकुलरली, वो सिर्फ किसके लिए होता है? वो सिर्फ फ्रेश होने के लिए होता है, वो सिर्फ शौचालय होता है। तो अगर आप शौचालय जाते हो तो आई गो टू वॉशरूम, एंड इफ आई गो टू नहाने तो आई गो टू बाथरूम। नहाने के लिए बाथरूम, याद रखना। दांत साफ करना यानी ब्रश द टीथ, ये तो हम सबको पता है, हम दांत ब्रश करते हैं। ब्रुश, मैंने बहुत बच्चों को बोलते हुए सुना है ब्रुश करना, भैया हमने ब्रुश कर लिया। ब्रुश नहीं होता, ब्रश होता है, ब्रश। इट इज ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई। ठीक है, अब और कुछ देख लेते हैं आगे। व्यायाम करना, व्यायाम करना, वी आर नॉट नो व्हाट इज व्यायाम करना। व्यायाम करना इज एक्सरसाइज करना, टू डू एक्सरसाइज या योगा। I do yoga for 15 to 20 minutes। मैं क्या करता हूँ? मैं योगा करता हूँ 15 से 20 मिनट। यहाँ पर जरूरी नहीं है आपको सेंटेंस रटना हो या सेंटेंस लर्न करना हो, आप अभी सिर्फ कुछ वर्ड्स के मीनिंग से समझ लीजिए कि इन जगहों पर अगर लिखा है खींचना, मैंने किसी चीज को खींचा तो मैंने उस चीज को स्ट्रेच किया। ठीक है, अलार्म बज रहा है, अलार्म गोज ऑफ। अलार्म बंद करना है, अलार्म टर्न ऑफ। ठीक है, तो गोज ऑफ और टर्न ऑफ में फर्क है, ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, और इन्हें रोज रोज प्रैक्टिस करना है। सुबह सुबह अलार्म बजा, नींद खुली, अलार्म गोज ऑफ। अलार्म बंद किया, अलार्म इज टर्न्ड ऑफ। आई गेट अप, नाउ आई गेट अप। उसके बाद नाउ आई ब्रश माई टीथ। तो जो भी एक्शन आप कर रहे हो, कोशिश करो जो वर्ड आपने सीखा है उसको वहां पर लगा के सेंटेंस में। वापस आना यानी कम बैक। आई कम बैक होम बिफोर 7 AM। मैं शाम को 7 बजे से पहले घर आ जाता हूँ। नहाना, टेक अ बाथ या शार या शावर, हम हमेशा बोलते हैं शावर, शावर गलत हो जाएगा, हम लेते हैं शार। टेक अ बाथ। तैयार होना यानी गेट ड्रेस्ड। आई गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल या कॉलेज, फिर मैं स्कूल कॉलेज के लिए तैयार हो जाता हूँ। बाल में कंघी करना यानी ब्रश हेयर, ब्रश करना, ब्रुश नहीं। या फिर हम लोग बोलते हैं कॉम्ब करना, हमने ना बालों में कॉम्ब कर ली है। ठीक है, अगर आप बोलते हो अगर हमने बालों में कॉम्ब कर ली है तो वो गलत है, हमने बालों में कोम्ब कर ली है। कोम्ब इज नॉट कॉम्ब, वी हैव कोम्ड आवर हेयर, कोम्ड। कोम्ब, कोम्ब बोलते हैं, कोम्ब कॉम्ब नहीं बोलते। ठीक है, श्रृंगार करना, पुट मेकअप या गेट रेडी, कुछ भी लिख सकते हो आप, इसके आगे गेट रेडी भी कर सकते हो, ये लड़कियों के लिए हो जाएगा श्रृंगार करना। नाश्ता करना, अब ये क्या वर्ड है? बोलो, बोल के देखो अपने अपने पास, ये क्या वर्ड है? ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट सही बोल पा रहे हो ना? आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM। निकलना, और उसके बाद मैं निकल जाता हूं यानी आई लीव होम एट 8:20 या आई गो फ्रॉम। निकलने के लिए दो वर्ड यूज किए जा सकते हैं, लीव या गो फ्रॉम। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशंस के बारे में, और सीखा कि हम उन्हें कहां कहां पर अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब आप लोगों का होमवर्क आज के इस लेसन के लिए क्या होगा? जितने भी वर्ड्स हैं, रिपीट ऑल वर्ड्स, या सारे वर्ड्स को रिपीट करो एंड यूज फ्रेजेस इन डेली एक्शन। जो भी कर रहे हो, काफी सारे वर्ड्स आप लोगों ने सीख लिए हैं, सेंटेंस में कैसे प्रयोग होते हैं वो भी देख लिए हैं। उन वर्ड्स को यूज करो अपने डेली सेंटेंसेस के अंदर। और अगली क्लास में, क्योंकि अब हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम उन्हें कैसे ग्रीट करते हैं। ठीक है, हाय, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, जो भी हम करते हैं कैसे बोलते हैं, हम अपनी इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, हम अपने बारे में लोगों को कैसे बताते हैं, हम कैसे उनके आगे ऐसी बात करें कि सामने वाले के आगे हमारा वट पड़ जाए, कैसे अगर किसी ने हमसे टाइम पूछ लिया तो कैसे हम उसे टाइम के बारे में बताएंगे, हम उसे डेज के बारे में बताएंगे, हम उसे ईयर्स और मंथ्स वगैरह के बारे में बताएंगे। मान लो बज रहे हैं 3:45 या 4:40, 5 बज रहे हैं, तो आप इसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? बिकॉज हमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें वर्ड्स को किस तरीके से बोलना है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी सीखेंगे कि जब कोई ऐसा वर्ड आ जाए तो आप उसे कैसे बोलोगे, टाइम कैसे पढ़ोगे, डेज कैसे पढ़ोगे, डे आफ्टर टुमारो, परसों को क्या बोलते हैं, कल को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग हमारी अगली क्लास में देखने वाले। ठीक है, तो आई होप आप सब बच्चे यहाँ तक चीजों को समझ चुके होंगे। इसी के साथ बच्चों मैं निहारिका अब आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।